नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ के प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मानस खंड कॉरिडोर को राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बताते हुए इसमें प्रस्तावित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने निर्देश दिए कि बजरंग सेतु को तय समय सीमा दिसंबर 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित कार्य किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी निर्णय लेने हैं उन पर बैठक में अंतिम रूप से तय कर लिया जाए। बैठकों का आउटपुट दिखना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जितने भी पुल और फ्लाईओवर हैं वहां पर गति सीमा के बोर्ड लगाए जाएं, वहां ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था हो। दुर्घटनाओं की दृष्टि से प्रदेश में डार्क स्पॉट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाए जाएं। सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के तहत उत्तराखंड सहित हल्द्वानी में भी सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी के द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी नेताओं के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने का कार्यक्रम किया गया, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं अब बीजेपी के द्वारा आज सेवा पखवाड़े के तहत हल्द्वानी में लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आकर अपनी जाँच करवाई। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो अंत्योदय की बात करता है, गरीब को ऊपर उठाने की बात करता है। सेवा ही हमारा संगठन है। इसलिए हमने विचार करा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में, देश के लिए भला हो। जैसे कि सब में पहले दिन जो 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, और आप देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया कि इतने दिन में एक ही यूनिट जो है कहीं किसी देश में नहीं हुई जितनी इस बार भारतवर्ष में हुई है। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला, नगर सफाई है, जितने हमारे आइकॉन हैं, पुरानी मूर्तियां जिनको अपने आइकॉन मानते हैं, जैसे अम्बेडकर हैं, दीनदयाल जी हैं, वो उनकी मूर्तियों की सफाई और उनके माल्यार्पण, इसका भी कार्यक्रम करा। गली मोहल्ले की सफाई का काम करा। आज इसी सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मेरे द्वारा जो है यहाँ एक जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें हम की ब्लड जांच कर रहे हैं, शुगर जांच कर रहे हैं, आँखों के चश्मों की जांच कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, जिसमें 2 डॉक्टर फिजिशियन हैं, 2 गायनोलॉजी वाली हैं, 1 कान का डॉक्टर है, 1 आँखों का डॉक्टर है। वो दिख रहे हैं, सबको बाकायदा इलाज दे रहे हैं, और हमारी कामना है कि लोग स्वस्थ रहें, इसलिए जो है शिविर लगातार लगाए। राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय ग्रामीण लोगों को पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना रंग ला रही है। अल्मोड़ा जनपद में इस योजना के तहत करीब 350 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विकासखंड हवलबाग के पटिया गांव में चल रहे होम स्टे का जायजा लिया और इसके संचालन की जानकारी ग्रामीणों से ली। वहीं उन्होंने जन समस्याओं को सुना और कहा कि लोगों ने पुरानी शैली में अपने भवनों को होम स्टे के स्वरूप में किया है और इस योजना में इनके होम स्टे को पंजीकरण कराने को निर्देश पर्यटन विभाग को दिए गए हैं, ताकि इसका लाभ ग्रामीण लोगों को मिल सके। ये पाटिया विलेज में हम लोग हैं अभी। यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसमें सभी जो गांव वाले लोग हैं जिनके पास पुराने घर हैं जो प्राचीन शैली पर बने हैं, वो अपने घरों को रेनोवेट करके होम स्टे का स्वरूप दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के साथ हम लोगों ने इन सभी ग्रामवासियों की बात कराई है। तो इनके होम स्टे योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना और इनके जो अन्य मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए विभाग को निर्देशित किया। हमारे क्षेत्र में अभी तक करीब 5 होम स्टे बन चुके हैं, जिसमें से 2 होम स्टे यहाँ है, तीसरा अभी निर्माणाधीन है। उधर कोटुड़ा में 2-3 होम स्टे उधर चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है होम स्टे चलाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो है ये NMHS है, तो मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज। इनकी वजह से यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, और जिससे यहाँ के क्षेत्रवासियों को उन्होंने पहले मोटिवेट किया और उनको समझाया। उसके बाद कुछ लोग तैयार हुए, और इनके काम को देखते हुए अभी भी काफ़ी लोग और उत्साहित हो रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में ये होम स्टे और हम स्थापित कर करके। वहीं बीती रात अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति और उसको न्याय दिलाने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवाओं के साथ मिलकर हल्द्वानी के देवलचौड़ चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह नेगी ने कहा कि जिस तरीके से ऋषिकेश में बहन अंकिता की हत्या की गई वह निंदनीय है। साथ ही प्रदेश की जनता ने 8 महिला विधायकों को चुना है ताकि महिलाओं की आवाज को बुलंद कर सके, पर अंकिता हत्याकांड में इनकी चुप्पी शर्मनाक है।
उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह भाजपा नेता के बेटे ने अपने कुकर्म छुपाने के लिए एक निर्दोष की हत्या की, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो आज आप लोग कैंडल लेके चौराहे पे खड़े हैं, जिस प्रकार से देश की बेटी और हमारी बहन अंकिता के साथ जो दर्दनाक उसकी हत्या की गई, उसको लेकर, उसकी आत्मा की शांति को लेकर हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर कामना करते हैं और प्रदेश सरकार से गुजारिश भी करते हैं कि उनकी जो कातिल हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार कहती है कि एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज हर देश प्रदेश की बेटी अपने को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही है। जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई, अंकिता की हत्या हुई, ऐसी हत्या, ऐसी घटनाएं आगे को भविष्य में इस प्रदेश में न हो। देवभूमि है, देवभूमि में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। जल्द से जल्द इसके जो कातिल हैं उनको फांसी सुनाई जाए, तभी प्रदेश की जो हमारी मातृशक्ति है उनको और अंकिता की आत्मा को। उत्तराखंड के रुड़की में आज मतदान के दिन प्रत्याशी के साथ दूसरे प्रत्याशी के पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की। वहीं इस मारपीट में प्रत्याशी के कपड़े तक फाड़ डाले। पीड़ित प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही मारपीट करने वाले आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं पीड़ित प्रत्याशी ने गंगानगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माधवपुर गांव में मैं बूथ पे थोड़ा घुमा, फिर उसके बाद में बगल में बैठक थी, उन्होंने चाय बनवा ली। मैं चाय पीने वाला था, लेकिन मुझे खबर मिली कि कुछ गुंडे मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने अपनी कार उठा के मैं निकला तो माधोपुर से जो साड़ियर की तरफ रास्ता जाता है, एक तालाब है, तालाब पे एक चौक है, उस चौक में उन्होंने गाड़ी लंबी करके लगा दी और उन्होंने मुझे कार से खींच लिया। मेरे ड्राइवर से चाबी छीन ली ड्राइवर को और मुझे बहुत दबा के पीटा। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। वो मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास था। मैं चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रहा हूँ, बहुत सलीके से लड़ रहा हूँ। लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। लोग, उनकी घबराहट थी। इसमें 2 कैंडिडेट शामिल हैं, बस मैं नाम तो एक का नहीं लूँगा। बाकी दूसरा शहजाद है। शहजाद के समर्थक तालिब और माधोपुर के दानिश, उन्होंने और 4 और अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की, मुझे कार से खींचा और बदतमीजी की और मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अब तेरे को हम ठीक करके रहेंगे। पीटने के बाद जब निकल गया, उसके बाद वापस मेरे को कॉल आया। इंटरनेट से कॉल था, वो शायद बाहर से थे, विदेश से था। इनका कोई समर्थक या इनका भाई बाहर रहा होगा, उसने मेरे को थ्रेट दी। मैंने वही चीज़ एकदम से तुरंत, वहाँ पुलिसकर्मी थे, स्पीकर ऑन करा, उन्होंने भी सुनी ये चीज़। मेरे को थ्रेट दी है कि मैंने कहा भाई तुमने मेरे को पीट लिया, अब और क्या करना बाकी है? कहने लगा नहीं, अभी तो ये टेलर था, फिल्म अभी बाकी है। अभी मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में फिर उनकी गिरफ्तारी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है। मोबाइल टीमें, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जनरल पुलिस ऑफिसर और जो संबंधित सीओज और जो एसएचओज हैं वो लगातार बने हुए हैं। और जहाँ कहीं भी भीड़ वगैरह एकत्रित हो रही है, आप देख रहे हैं सभी कुछ को हटवाया जा रहा है और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए लगातार जो है अनाउंसमेंट हो रही है। लगातार 10 पार्टियां क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और जो चुनाव के नियम है उनका पालन करवा रही है। उस हमारी संवेदनशीलता के आधार पर ये किया गया है। अति संवेदनशील और संवेदनशील को लेकर जो हमारी कैटेगरीज बनी है उसके आधार पर हमने पोस्ट किया है। सर तो अभी इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार भीड़ को हमने हटा दिया है और जो भी कार्रवाई करने वाले हैं। हरिद्वार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हरिद्वार जनपद की 44 जिला पंचायत सीटों के साथ प्रधान मेंबर और बीडीसी के सैकड़ों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए लोग आज सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर से अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। आपको बता दें कि हरिद्वार विकासखंड बहादुराबाद की 9 न्याय पंचायतों के 80 गांवों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं हरिद्वार जिले में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। हरिद्वार जिले के सभी पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद बनाए गए
मतगणना स्थलों पर स्ट्रांग रूम से भी सभी मत पेटिकाओं को सुरक्षित रखा जाएगा। विकास के लिए ही वोट कर रहे हैं सब कि भाई गली मोहल्लों या जो कॉलोनियाँ हैं उनमें सब में विकास हो, क्योंकि सड़कें नहीं बनी हैं, नालियाँ वगैरह पानी की वे नहीं बनी हुई हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रेडियोलॉजी डॉक्टर डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हुए पकड़ा गया। आपको बता दें कि एसडीएम की अचानक हुई छापेमारी के दौरान यह पूरा खुलासा हुआ। वहीं एसडीएम ने मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को वह बैठकर अपने प्राइवेट मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजते हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद एसडीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया। डॉक्टर को चेतावनी भी दी है, यदि बिना परमिशन के सील तोड़कर डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। एसडीएम शैलन सिंह नेगी ने बताया कि फिलहाल डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बताया एक महिला मरीज की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। यहाँ पर एक मन्नत डायग्नोस्टिक सेंटर है ऋषिकेश में, देहरादून रोड पर। इसमें जो डॉक्टर हैं वो सरकारी चिकित्सक हैं, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं हैं, बल्कि अपना अस्पताल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं। और वहाँ से जो पेशेंट आते हैं उनको यहाँ मोटिवेट करके यहाँ भेजते हैं। तो शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने गोपनीय तरीके से छापामारी और इसके सही पाया तो सील कर दिया गया है और डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तर पर निकाला। मेरा नाम अंजना नेगी है। मैं वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, एक लड़की बैठी हुई थी। उन्होंने मेरे संग दुर्व्यवहार किया है, तो वो अपने निजी क्लिनिक में बाहर जा रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर साहब नहीं है। हम बाहर आए तो वो लोग थोड़ी देर बाद देखा तो फिर वो अपने बाहर वाले उसमें बैठे हुए थे। प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा था? प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा था। आपने इसकी शिकायत की थी? हाँ की थी एसडीएम साहब से। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में बाराकोट के मौकोट नामक स्थान पर श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए रामेश्वर घाट ले जा रहा मैक्स वाहन पलट गया। घटना में 6 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी का उपचार उप जिला चिकित्सालय में चल रहा है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन सोमवार की सुबह तल्ला बापरू से चालक सहित 13 श्रद्धालु मैक्स वाहन संख्या UK 05TA 0531 से गंगा स्नान करने के लिए रामेश्वर घाट को जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से रास्ते में काफी कीचड़ था, जिसमें रफ्तार के साथ दौड़ रहा मैक्स वाहन मौकोट नामक स्थान पर रपट गया। इससे चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। एक गाड़ी सिंधा की तरफ जो कि उत्तराखंड हाईवे पर स्थित है, वहाँ पर एक गाड़ी रोड पर ही पलट गई है। मैक्स गाड़ी बताई गई थी, जिसमें कुछ सवारियां सवार थी जो बापरू से, हमारा लोहाघाट क्षेत्र में पड़ता है, बापरू से रामेश्वर घाट स्नान के लिए जा रहे थे। ये लोकल के लोग थे। उस पता चला है कि अनियंत्रित होकर ये सड़क पर ही गिर गई थी, जिसमें महिलाएं और कुछ पुरुष घायल हुए हैं, जिनको लोहाघाट। उत्तराखंड के सितारगंज में लगातार हो रही बारिश से शहर में हर जगह पानी पानी हो गया, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सितारगंज के सरकारी कार्यालय और सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो गई हैं, जिससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सितारगंज शहर में जनजीवन किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही आसपास की नदी नालों की बात की जाए तो नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं प्रशासन ने अलर्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास न जाए। वहीं सितारगंज का पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट है। उत्तराखंड के विकासनगर में लगातार बदलते मौसम से जहां एक और उमस से भरे मौसम ने राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर बरसात का तांडव भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में साहिया से होकर गुजरने वाली अमलावा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक आवासीय मकान को जमींदोज कर दिया। तो वहीं अचानक अमलावा नदी में बढ़े जलस्तर से
साहिया बाजार में बने एक पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा ढह गया, जिससे साहिया क्षेत्र से संपर्क कट गया। वहीं जैसे ही स्थानीय प्रशासन को अमलावा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली तो प्रशासन ने साहिया और कालसी क्षेत्र में नदी की जद में आ रही बस्तियों को एहतियातन के तौर पर खाली करा दिया गया। उत्तराखंड के बाजपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनपद में कई इलाकों में चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी के चलते देर रात बाजपुर की लेवड़ा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी नैनीताल रोड पर जमा हो गया, जिससे सड़क ने तालाब का रूप ले लिया। वहीं तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक बारिश के चलते जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।